दोस्तों, नवरात्रि के इन पावन दिनों में कलश स्थापना, व्रत, पूजा पाठ करना या न करना, ये आपके संकल्प पर निर्भर करता है। परंतु चैत्र नवरात्रि के दिनों में भूलकर भी ये काम मत करना, वरना माता रानी आपसे नाराज हो जाएंगी और आपके घर में कंगाली तथा गरीबी आ सकती है। दोस्तों, गुरुजी ने अपनी अभी अभी की कथा में बताया है कि नवरात्रि के दिनों में गलती से भी महिलाओं को ये 3 काम नहीं करने चाहिए। खासतौर पर इस बार की नवरात्रि पूरे 250 सालों बाद आई है, इसलिए विशेषकर नवरात्रि के इन दिनों में आपको इन कामों से बचना चाहिए। अगर कोई भी स्त्री या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और उसे आजीवन निराश रहना पड़ सकता है। हमारे हिंदू धर्म में चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को अत्यंत शुभ और मंगलकारी बताया गया है। न केवल इस दिन से नवरात्रि प्रारंभ होती है, बल्कि हिंदू नववर्ष भी इसी दिन मनाया जाता है। इसी वजह से दुनिया भर में करोड़ों हिंदू भाई बहनों के लिए ये दिन किसी त्योहार से कम नहीं होता। नवरात्रि के ये 9 दिन माता दुर्गा के साथ साथ भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु को भी समर्पित बताए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति नवरात्रि के दिनों में ये 7 कार्य करता है तो माता लक्ष्मी उसके द्वार से ही लौट जाती है। खासकर सुहागन महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वरना उनके घर में गरीबी आ सकती है। यदि आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। अपने फायदे के लिए और गरीबी दूर करने के लिए वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि आपने वीडियो को अधूरा देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं होगी। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि मंगलवार, गुरुवार और रविवार के दिन से यदि नवरात्रि प्रारंभ हो तो जितना इस दिन माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, उतना ही 3 काम करने से क्रोधित हो जाती है। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में रविवार का दिन भगवान श्री सूर्य नारायण और जगत जननी जगदम्बा माता दुर्गा का माना गया है। इसीलिए नवरात्रि के दिनों में यदि रविवार का दिन पड़ जाए तो इस दिन घर में सुख समृद्धि के लिए प्रातः उठकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान सूर्य की पूजा उपासना करनी चाहिए। उन्हें जल अर्पित करना चाहिए एवं माता दुर्गा की भी विधिवत पूजा अर्चना करने के साथ ही नवरात्रि के व्रत रखने चाहिए। लेकिन अगर आप अगले 9 दिनों तक ये 7 कार्य करते हैं तो इससे धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि नवरात्रि के ये 9 दिन माता रानी के 9 स्वरूपों को समर्पित है, जिनमें माता महालक्ष्मी और महासरस्वती भी है। हर व्यक्ति के घर में माता सरस्वती के साथ माता लक्ष्मी का होना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना माता लक्ष्मी की कृपा के जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि नवरात्रि पर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे हिंदू धर्म एवं प्राचीन ग्रंथों में सभी तिथियों में नवरात्रि के इन 9 दिनों को अत्यंत ही पवित्र बताया गया है। नवरात्रि के दिनों को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और चैत्र नवरात्रि तिथि माता दुर्गा को समर्पित है। इन दिनों किए गए उपवास, जप, तप व ध्यान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक नवरात्रि के व्रत करने से एवं माता की पूजा अर्चना करने से सांसारिक जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इन दिनों में यदि माता आप पर प्रसन्न हो गई तो आप मानकर चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता एवं ऐसे व्यक्ति मरणोपरांत बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी तिथि पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और माता लक्ष्मी एवं माता जगदम्बा की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है।
आइए जानते हैं कि नवरात्रि के दिनों में ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो कार्य है वो तुलसी से जुड़ा हुआ है। नवरात्रि के 9 दिनों में प्रत्येक व्यक्ति को, विशेषकर सुहागन महिलाओं को, माता तुलसी की विशेष रूप से पूजा आराधना करनी चाहिए। उन्हें जल अर्पित करना चाहिए। तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए एवं शाम के समय यदि संभव हो तो 1 घी का दीपक भी तुलसी माता के समक्ष अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। लेकिन भूलकर भी किसी भी व्यक्ति को माता दुर्गा को तुलसी के पत्ते नहीं अर्पित करने चाहिए। जी हां दोस्तों, जाने अनजाने में बहुत सारे लोग तुलसी के पत्ते को पवित्र मानकर माता रानी के पूजन में तुलसी पत्ते अर्पित कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जब माता तुलसी का भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप में विवाह हुआ था, तब माता तुलसी मां लक्ष्मी की सौतन बन गई थी, जिस वजह से माता लक्ष्मी या माता दुर्गा की पूजा में तुलसी वर्जित है। कभी भी माता लक्ष्मी को लगाए जाने वाले भोग में तुलसी की पत्ती या मंजरी नहीं चढ़ानी चाहिए। इसलिए जाने अनजाने में गलती से भी नवरात्रि के दिनों में माता को तुलसी अर्पित न करें। साथ ही माता दुर्गा को दुर्वा भी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि माता दुर्गा को सौम्यता और मातृत्व का रूप माना गया है। वही दुर्वा घास, उग्र और पुरुषत्व से युक्त है। ऐसे में ये दोनों ही एक दूसरे से विपरीत है। इसीलिए माता दुर्गा को गलती से भी दुर्वा अर्पित नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके परिवार में भी कोई ऐसी गलती न करे जिससे लाभ की जगह आपको हानि का सामना करना पड़े। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में जिसे हमें नवरात्रि के दिनों में नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि नवरात्रि के ये 9 दिन माता रानी स्वयं साक्षात हमारे घरों में निवास करती है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांसमदिरा का प्रयोग करता है तो वो 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटनाओं के शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए नवरात्रि के दिनों में महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग न करें और न ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। यदि संभव हो तो लहसुन प्याज का भी सेवन न करें। चलिए जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के पूरे 9 दिनों में आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दौरान किसी से भी लड़ाई झगड़ा या कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। व्रत में माता रानी की पूजा में काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजन के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही नवरात्रि के दौरान रविवार, मंगलवार एवं शुक्रवार के दिन भूल से भी तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। आप एक दिन पहले तुलसी के पत्ते पूजा के लिए तोड़कर रख सकते हैं या तुलसी माता के पौधे के पास गिरे हुए पत्तों को धोकर प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में यदि संभव हो तो प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये राहु के प्रतीक माने जाते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि राहु के रक्त से प्याज की उत्पत्ति हुई थी एवं उसकी हड्डी से लहसुन की। नवरात्रि के दिनों में प्याज एवं लहसुन खाने से व्यक्ति के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है एवं गृह दशा भी खराब होने लगती है। इसके अलावा नवरात्रि के दिनों में अपने घर के मुख्य द्वार पर जूते, चप्पल या झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू रख देता है तो माता लक्ष्मी तुरंत क्रोधित होकर लौट जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि नवरात्रि के दिनों में और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि हम जो भी वीडियो बनाते हैं उसमें हमें बहुत मेहनत लगती है। कई धार्मिक ग्रंथों एवं साधु संतों से हम ये जानकारी एकत्रित करते हैं। इसलिए अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि शास्त्रों द्वारा बताई गई प्रमाणित बातें और उपाय हम आपके पास निरंतर ला सकें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, ताकि हम राशि से जुड़ा उपाय भी बता सकें और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए एस्ट्रो केपी द्वारा
आसान से आसान उपाय भी बता सकें। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। नवरात्रि के 7 कार्य जो नहीं करने चाहिए। 1. भूल कर भी न करें इन चीजों का दान। गुरुजी कहते हैं कि नवरात्रि के दिनों में दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दौरान कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में किसी भी व्यक्ति को सरसों के तेल का दान नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि सरसों के तेल का दान करने से शनि ग्रह कमजोर होता है, जिससे आपके भौतिक सुखों में कमी आती है। इसी प्रकार लोहा या लोहे से निर्मित वस्तुएं भी किसी को नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा प्याज लहसुन का दान भी इन दिनों भूलकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। वहीं पति पत्नी को नवरात्रि के दौरान आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे दाम्पत्य जीवन में बड़ी परेशानी पैदा हो सकती है। इसी के साथ आपको नवरात्रि के दिनों में काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। 2. नवरात्रि में प्रॉपर्टी न खरीदे। जमीन या घर खरीदना हर किसी का सपना होता है, इसलिए लोग ज्योतिषीय सलाह अवश्य लेते हैं। यदि आप प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो नवरात्रि के इन दिनों में ये कार्य न करें, क्योंकि इस समय प्रॉपर्टी से जुड़े काम करने से हानि हो सकती है। अगर आप फिर भी इस काम को करने के लिए मन बना चुके हैं तो माता दुर्गा की विधिवत पूजा करें और लाल टीका लगाकर डील फाइनल करें। ध्यान रहे कि इस डील की जानकारी किसी भी दोस्त, पड़ोसी या रिश्तेदार को न हो। 3. स्त्रियों एवं कन्याओं का अपमान न करें। नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी स्त्री या कन्या का अपमान न करें। वैसे तो स्त्रियों का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन नवरात्रि के दौरान ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। यदि आप नवरात्रि के दौरान किसी स्त्री का अपमान करते हैं तो इसे माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता वहां माता लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। 4. मांस मदिरा का सेवन न करें। नवरात्रि के दौरान मांसाहार और मदिरा का सेवन भूलकर भी न करें। अगर संभव हो तो नवरात्रि के सभी 9 दिनों तक पूर्ण सात्विक भोजन करें। मांस और शराब के सेवन से घर में अशांति उत्पन्न होती है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। यदि आप अपने घर में माता रानी को बुलाना चाहते हैं तो सात्विकता बनाए रखें। 5. वैष्णो माता के सिक्के का चमत्कार। यदि आपके पास वैष्णो माता, लक्ष्मी माता, हनुमान जी, गणेश जी या किसी अन्य देवी देवता का कोई पुराना सिक्का है तो नवरात्रि का समय इसे जागृत करने के लिए सबसे उत्तम होता है। इसे सिद्ध करने से ये कुबेर की कुंजी बन जाता है और आपको कभी धन की कमी नहीं होगी। हिंदू धर्म में प्राचीन काल से शुभ मुहूर्त और त्योहारों पर सोने, चांदी और तांबे के सिक्के खरीदने की परंपरा रही है। लक्ष्मी माता का सिक्का घर में रखना शुभ माना जाता है और नवरात्रि के समय इन्हें जागृत किया जा सकता है। 6. नवरात्रि में माता रानी को मोगरे के फूल अर्पित करें। यदि आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नवरात्रि के सप्तमी तिथि पर माता को मोगरे, जैस्मीन के फूलों का गजरा भेंट करें। इससे माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती है और भक्त को धन, ऐश्वर्य और सुख शांति का वरदान देती है। अगर आप व्यस्त रहते हैं और रोज पूजा नहीं कर सकते तो सप्तमी तिथि के दिन गजरा अर्पित करने से भी आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। 7. नवरात्रि में रात के समय जागरण करें। नवरात्रि को जागरण का पर्व कहा जाता है क्योंकि इस दौरान माता दुर्गा अपने संपूर्ण शक्ति के साथ पृथ्वी लोक पर आती है। अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि की रात में 1 घंटा भी माता का ध्यान करता है तो उसके एक जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं। दिन की अपेक्षा रात में माता की पूजा करने से माता जल्दी प्रसन्न होती है। नवरात्रि के ये 9 दिन गंगा जल के समान पवित्र और कल्पवृक्ष के समान सर्व सुख प्रदायक है। इसलिए नवरात्रि के इन विशेष दिनों को व्यर्थ न जाने दें और पूरी श्रद्धा से माता रानी की आराधना करें। शास्त्रों में बताया गया है कि बिना शक्ति संचार या प्राण प्रतिष्ठा के कोई भी मूर्ति
यंत्र या धार्मिक प्रतीक अपनी पूर्ण ऊर्जा नहीं देता। जिस प्रकार एक मंदिर में स्थापित मूर्ति में जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक उसकी पूजा करने से पूर्ण लाभ नहीं मिलता, उसी प्रकार देवी देवताओं के चित्र वाले सिक्कों या अन्य पवित्र वस्तुओं को भी जागृत करने की आवश्यकता होती है। पुराने समय में देवी देवताओं के चित्र अंकित सिक्कों का प्रचलन बहुत अधिक था। विशेष रूप से वैष्णव माता और लक्ष्मी माता के सिक्के बहुत प्रसिद्ध थे। बहुत से श्रद्धालुओं के पास ये सिक्के आज भी मौजूद हैं। लेकिन यदि उन्हें जागृत नहीं किया गया है तो वे केवल साधारण धातु के टुकड़े मात्र हैं। इन्हें शक्ति संपन्न बनाने के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिससे इन सिक्कों में आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित होती है और वे धन, समृद्धि तथा सुख शांति प्रदान करने वाले बन जाते हैं। नवरात्रि एक ऐसा पावन समय होता है जब देवी की कृपा सबसे अधिक होती है। इस दौरान की जाने वाली साधनाएं और अनुष्ठान अत्यधिक फलदायी माने जाते हैं। इस अवधि में सजीव और निर्जीव, चल और अचल सभी वस्तुएं चैतन्य हो जाती हैं और उनमें दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए इस विशेष समय का लाभ उठाकर देवी देवताओं से संबंधित प्रतीकों को जागृत किया जाता है। सिक्के को जागृत करने के लिए किसी जटिल मंत्र या तांत्रिक क्रिया की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि एक अत्यंत सरल और प्रभावी विधि अपनाई जाती है। इस विधि के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन इस सिक्के को अखंड ज्योति कलश में रखना होता है। अखंड ज्योति का प्रकाश और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा सिक्के को शक्ति प्रदान करती है। यदि किसी कारणवश इसे नवरात्रि के पहले दिन न रखा जाए तो इसे नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन इस प्रक्रिया से गुजारा जा सकता है। अखंड ज्योति के पवित्र प्रभाव से ये सिक्का पूरे 9 दिनों में पूरी तरह जागृत हो जाता है। इसके बाद इसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों जैसे कि धन वृद्धि, व्यापार में सफलता और भौतिक सुखों की प्राप्ति में किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति जागृत सिक्के को अपने पास रखता है तो उसे धन समृद्धि प्राप्त होने लगती है। यदि ये सिक्का व्यापारिक स्थल, गल्ले, तिजोरी या पूजा स्थान में रखा जाए तो ये अत्यधिक शुभ फल प्रदान करता है। यह भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इसे अपने पर्स या धन रखने के स्थान पर रखता है तो उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगता है और धन का आगमन लगातार बना रहता है। कुछ लोग इसे घर के मंदिर में भी स्थापित करते हैं और नियमित रूप से इसकी पूजा करते हैं, जिससे इसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। नवरात्रि के दौरान किया गया ये उपाय अत्यधिक प्रभावशाली होता है, क्योंकि इस समय देवी की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है। जब यह सिक्का अखंड ज्योति के संपर्क में आता है तो इसमें ऊर्जा का संचार होता है और ये एक साधारण धातु के टुकड़े से बदलकर एक शक्तिशाली आध्यात्मिक वस्तु बन जाता है। इस जागृत सिक्के का प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है और यदि इसे सही विधि से संभाल कर रखा जाए तो ये व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सक्षम होता है। ये कोई मिथक नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक सत्य है जिसे अनेक श्रद्धालु अपने जीवन में अपनाकर लाभ प्राप्त कर चुके हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास वैष्णो माता, लक्ष्मी माता, हनुमान जी, गणेश जी या किसी अन्य देवी देवता का सिक्का नहीं है तो उसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी पुराना सिक्का जिसमें देवी देवता की आकृति अंकित हो नवरात्रि के इस विशेष अनुष्ठान के माध्यम से जागृत किया जा सकता है। इससे धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सकती है। यदि ये उपाय विधि पूर्वक और श्रद्धा के साथ किया जाए तो ये जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक सिद्ध होता है। नवरात्रि के इस पावन समय का पूरा लाभ उठाएं और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को आमंत्रित करें। कई लोगों ने इस उपाय को अपनाकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस किया है। ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां श्रद्धालुओं ने अपने व्यवसाय में अचानक वृद्धि देखी, धन संपत्ति में बढ़ोतरी हुई और पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रही। इस उपाय को करने से न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी व्यक्ति को लाभ होता है। जिन लोगों को अपने व्यापार में निरंतर घाटा हो रहा हो, धन की तंगी बनी रहती हो
या जीवन में किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्याएं चल रही हों, वे इस उपाय को नवरात्रि में अवश्य अपनाएं। इस उपाय का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें किसी कठिन विधि, मंत्र जाप या विशेष पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं होती। इसे कोई भी व्यक्ति अपने घर पर आसानी से कर सकता है। बस श्रद्धा और विश्वास के साथ नवरात्रि के दौरान सिक्के को अखंड ज्योति के संपर्क में रखें और नवरात्रि के समापन के बाद इसे अपने धन रखने के स्थान पर स्थापित करें। इसे समय समय पर पवित्र जल से शुद्ध करें और माता रानी से प्रार्थना करें कि ये सिक्का आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि लाने में सहायक बने। ऐसे कई प्रमाण हैं कि जागृत सिक्के का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में लंबे समय तक बना रहता है। यदि इसे सही विधि से प्रयोग किया जाए तो ये किसी महंगे रत्न से भी अधिक प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है। नवरात्रि एक ऐसा अवसर होता है जब सभी सकारात्मक ऊर्जा एकत्रित होती है। यदि इस समय कोई भी आध्यात्मिक साधना या अनुष्ठान किया जाए तो उसका फल कई गुना अधिक प्राप्त होता है। इसलिए इस अवसर का भरपूर लाभ उठाएं और अपने जीवन को सफल और समृद्ध बनाएं। यदि आप इस विधि को अपनाते हैं तो ये आवश्यक है कि आप इसमें संपूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखें। कोई भी आध्यात्मिक उपाय तभी सफल होता है जब उसे सच्चे मन से किया जाए। देवी मां की कृपा से ये सिक्का आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकता है और आपको वो सब कुछ प्राप्त हो सकता है जिसकी आपने कामना की है। नवरात्रि के इस पावन समय का पूरा लाभ उठाएं, देवी मां की कृपा प्राप्त करें और अपने जीवन को समृद्ध और खुशहाल बनाएं।